दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो हर कोई समय की कमी का रोना रोता है। लोग हमेशा समय की कमी है की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो क्या हमारे पास वास्तव में समय की कमी है? क्या एक सफल व्यक्ति को अधिक समय मिलता है? वास्तविकता तो यह है कि इस धरती पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब बात आती है कि समय के सदुपयोग की। कुछ लोग इस समय का सही इस्तेमाल कर सक्सेस हो जाते हैं, वही कुछ लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें वास्तव में यह पता ही नहीं होता कि उनका समय किन व्यर्थ की चीज़ों में व्यर्थ हो रहा है। कहते हैं समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। इसलिए आज मैं आप सबके लिए 15 ऐसे सिद्धांत लेकर आया हूँ जो आपके समय को तो मैनेज करेंगे ही, साथ ही तुम्हें तुम्हारी सफलता तक भी लेकर जाएंगे। लेकिन उसके लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं अपने 15 सिद्धांत की तरफ। पहला सिद्धांत, समय की लॉन्ग बुक रखें। जब आप अपने दिन के 24 घंटे में से प्रत्येक घंटे का हिसाब किताब अपने लॉग बुक में रखते हैं तो आपकी आंखें खुल जाएगी। इससे आपको यह पता चलेगा कि आप किन किन गतिविधियों में अपना समय खर्च कर रहे हैं। समय के प्रबंध की पहली आवश्यकता यही है कि आप यह जान लें कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। अपनी लॉन्ग बुक का विश्लेषण करके यह पता लगाएं कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है और कौन सा कार्य महत्वहीन। कोई भी नई चीज़ करने के लिए आपको कोई ना कोई पुरानी चीज़ छोड़नी होगी। कुछ पाने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। इसलिए आप अपने समय का एक लॉग बुक बनाएं और उसका विश्लेषण करके यह पता लगाएं कि कौन सा निरर्थक गतिविधियों को आप छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं और उस समय का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों को करने में लगा सकते हैं। दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आपकी सफलता संदिग्ध रहेगी। अगर आप यह नहीं जान सकते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो तो आप कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य जितना ज़्यादा स्पष्ट होगा आपके सफल होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आर्थिक लक्ष्य बनाकर और समय समय पर उसमें हुई प्रगति को जांचकर आप सही दिशा में चल सकते हैं, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको सही दिशा में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपके आर्थिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि आपका मेहनत सही दिशा में हो रहा है या नहीं, क्योंकि इनपुट कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है आउटपुट। तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए पूरा नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में ही उलझे रहते हैं, और जीवन में सफलता महत्वहीन कामों से नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए हमेशा महत्वपूर्ण कामों को पहले करना चाहिए। इसके लिए हमें प्राथमिकता स्पष्ट रखना चाहिए। जीवन में अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल नहीं हो पाने का कारण यही है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। चौथा सिद्धांत, काम को डेलीगेट करना या सौंपना सीखें। अगर आप अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपने कुछ कामों को दूसरों को सौंपना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को काम सौंपने से पहले आपको बस इतना करना है कि काम उसी व्यक्ति को सौंपा जाए जिसमें उस काम को करने की क्षमता भी हो और इच्छा भी हो। किसी भी काम को सौंपने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला यह पता लगाना कि हम कौन से काम दूसरों से करवा सकते हैं, और दूसरा कोई भी काम हम किससे करवा सकते हैं। आपको बस अत्यंत गोपनीय या महत्वपूर्ण कार्य दूसरों को नहीं सौंपना चाहिए, उसे स्वयं से करना चाहिए। पांचवा सिद्धांत, पेरेटो के 20/80 के नियम को जानिए। पेरेटो के सिद्धांत के अनुसार हमारी 20% प्राथमिकता ही हमें 80% परिणाम देती है। इसलिए हमें अपने शीर्ष के 20% प्राथमिकता पर ही अपना सर्वाधिक समय, ऊर्जा, धन और लोग लगाना चाहिए। पेरेटो का नियम हमें परफेक्शंस के प्रति भी सावधान करता है। यह नियम बताता है कि हम अपना 80% काम केवल 20% समय पर पूरा कर सकते हैं और बाकी बचे हुए 20% काम में हम अपना 80% समय बर्बाद करते हैं। अधिकांश परफेक्शंस के चक्कर में ही हमारा 80% समय बर्बाद हो जाता है और हम अपना महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। अगर आप कड़ी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो पेरेटो के सिद्धांत को अपना कर देखिए। सामान्य रूप से हम अपना समय छोटे छोटे कामों में खर्च कर लेते हैं और फिर बड़े कामों के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। परंतु यदि आप पेरेटो का सिद्धांत को याद रखेंगे और अपनाएंगे तो आप हमेशा पहले बड़े कामों को प्राथमिकता देंगे और सफलता हासिल कर लेंगे। छठा सिद्धांत, अपने प्राइम टाइम में काम करें। हम सभी प्रतिदिन किसी खास समय में सबसे ज़्यादा ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्यक्षमता महसूस करते हैं। यही समय हमारा प्राइम टाइम होता है। हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग होता है। कुछ लोगों के लिए यह सुबह का समय हो सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए रात। सफल होने के लिए आपको अपना प्राइम टाइम पहचानना आवश्यक है, ताकि इस समय में आप अपना सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक काम संपन्न कर सके। अपने प्राइम टाइम में छोटे मोटे काम करके उसको बर्बाद न करें।
क्योंकि आप छोटे मोटे काम तो किसी भी समय कर सकते हैं। अपने प्राइम टाइम में केवल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक कार्य पूरा करें। अगर सुबह का वक्त आपका प्राइम टाइम है तो आप काफ़ी सौभाग्यशाली है। प्राइम टाइम में काम करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि किसी भी काम को करने में समय की मात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितने की समय की गुणवत्ता। 7वां सिद्धांत, खुद को व्यवस्थित रखें। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने बहुत सारी परेशानी पैदा करता है और इसी कारण से ना चाहते हुए भी हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है। सबसे दुख बात तो यह है कि इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए खुद को व्यवस्थित रखें। अव्यवस्थितता का सबसे सामान्य उदाहरण है कोई कागज या फाइल का नहीं मिल पाना। हम लोग खुद ही आलस या जल्दबाजी के कारण किसी भी चीज़ को सही जगह पर नहीं रखते और फिर ऑफिस हो या घर हम उससे ढूंढने में परेशान हो जाते हैं। अंत में वह चीज़ हमें ऐसी जगह पर मिलती है जहाँ पर उसे रखा नहीं जाना चाहिए था। बीमारी भी अव्यवस्थितता का ही एक रूप है जो कि असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों की वजह से शुरू होती है। अगर हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है तो इससे हमारा जीवन भी व्यवस्थित हो जाएगा और जब जीवन व्यवस्थित होगा तो हम सहज ही अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकेंगे और समय का भी सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग हो पाएगा। 8वां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाइए। पैसों के सही उपयोग के लिए जिस प्रकार हम बजट बनाते हैं उसी तरह से समय के सही उपयोग के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ही आवश्यक है। टाइम टेबल 2 तरीके का होता है। पहला है पूर्ण टाइम टेबल और दूसरा है संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में हम सुबह से लेकर रात के सोने तक का पूरे दिन की योजना बनाते हैं। इसके विपरीत संक्षिप्त टाइम टेबल में हम केवल अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाकर काम करते हैं। यदि आपके पास बहुत सारा काम है तो आप टाइम टेबल बनाकर पूरे सप्ताह में 2 से 4 घंटे की बचत कर सकते हैं। 9वां सिद्धांत, कार्य करने में जुट जाइए। अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो बेहतरीन लक्ष्य और सर्वश्रेष्ठ योजना होने के बाद भी असफल ही रहेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि अपना लक्ष्य तय करने के बाद योजना बनाकर लगातार कार्य में जुटे रहे। कार्य करने से ही आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे, केवल योजना बनाने से नहीं। हम लोग बड़े लक्ष्य और अच्छी योजनाएं के बाद भी काम से जी चुराते रहते हैं, काम को टालते रहते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं, कभी मूड न होने का तो कभी संसाधन न होने का। इसका कारण है कि मनुष्य स्वभाव से ही आलसी होता है और हमेशा आराम और मनोरंजन ढूंढता रहता है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं और कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो कभी भी अपने मूड से सलाह ना ले, हमेशा अपने लक्ष्य और योजनाओं के अनुसार चले। आज आप जैसा कर्म का बीज अपने जीवन में बोएंगे उसी की फसल आप भविष्य में काटेंगे। इसलिए यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो कार्य करने में जुट जाइए और तब तक जुटे रहिए जब तक कि सफलता आपको मिल न जाए। 10वां सिद्धांत, अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाइए। अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने का मतलब है कि आप नियत समय से पहले की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा काम संपन्न कर पाए। कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए आपने अपने लिए जो भी क्षेत्र चुना है उसमें लगातार सीखना होगा, नई नई चीज़ों को अपनाना होगा ताकि आप हमेशा अपने क्षेत्र में आगे रह सके। अपने चुने हुए क्षेत्र में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, सेमिनार में भाग लेना चाहिए और अपने क्षेत्र में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब को पढ़ना चाहिए। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही आपको हमेशा यह मानने के लिए तैयार रहना होगा कि आप वर्तमान में जो हैं उससे बेहतर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से, खास तौर पर अपने से कम सक्षम लोगों से करते हैं तो आप कभी भी अपनी कार्य क्षमता को नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको तुलना करनी ही है तो अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों से करिए, या सबसे बेहतर तो अपनी तुलना खुद से ही करना है। आपका कल जैसा भी प्रदर्शन रहा हो, आप आज उससे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिए। खुद में निरंतर विस्तार और विकास करते रहिए, यह किसी भी क्षेत्र में सफल होने का रहस्य है। 11वां सिद्धांत, डेडलाइन तय करिए। डेडलाइन का अर्थ है आखिरी समय सीमा। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने कार्यों के लिए एक डेडलाइन तय करें। यह सोचें कि किसी भी काम को कितने समय में समाप्त किया जा सकता है और फिर उस काम को पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर दे। डेडलाइन बनाना एक ऐसी आदत है जिसको अपनाकर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं। डेडलाइन तय करने के कारण कार्य क्षमता 3 वजह से बढ़ती है। पहली बात कि आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिल जाता है। दूसरी बात, आपको उसे पूरा करने के लिए योजना बनाना होता है और अनुशासित करना होता है। और तीसरी बात कि आप अपने दिमाग को उस कार्य पर केंद्रित रखते हैं। डेडलाइन को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। अब यही अगर आपके पीछे खूंखार कुत्ता छोड़ दिया जाए तो आप निश्चित रूप से 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट से काफ़ी कम समय में लगा लेंगे। डेडलाइन भी ऐसे ही एक खूंखार कुत्ते की तरह है जो तेज़ी से आपके काम को करवा लेता है। 12वां सिद्धांत, समय खरीदना सीखिए। जिस व्यक्ति का समय जितना ही अधिक कीमती होता है वह उसे बेचने के लिए उतना ही ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसों को बचाने में ज़्यादा प्रयास करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने समय का ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं।
यदि आपका समय कीमती है तो आप दूसरों का समय खरीद सकते हैं। बड़े कंपनियों के मालिक यही तो काम करते हैं, तनख्वाह पर अपने कर्मचारियों को रखकर उनसे मनचाहा काम करवाते हैं। ऐसे ही समय को खरीदना कहते हैं। आपके समय का प्रति घंटा मूल्य जो भी हो, यदि किसी कार्य को करने में आपका 1 घंटा लग जाता है और वह कार्य आपके लिए कोई आपके प्रति घंटा मूल्य से कम पैसों में कर देता है, तो आपका वह कार्य दूसरे व्यक्ति से पैसे देकर करवा लेना चाहिए। आत्मनिर्भर लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वह हर काम को खुद ही करना चाहते हैं और इसी चक्कर में वह छोटे छोटे कामों में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अपने समय का बेहतरीन उपयोग करने के लिए समय खरीदना सीखिए। 13वां सिद्धांत, भविष्य के फायदों के लिए वर्तमान में त्याग करिए। हम सभी के पास समय को खर्च करने का विकल्प होता है। हम चाहे तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं और चाहे तो इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने भविष्य में लाभ के लिए अपने वर्तमान के समय का निवेश किया है। अगर हम भी चाहे तो वर्तमान में अधिक से अधिक काम करके अपने बेहतर भविष्य के लिए समय का निवेश कर सकते हैं। हम लोगों की मूल समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि प्राथमिकता तय करने की है। हमें पता ही नहीं होता कि हमने वे काम कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे, और जो काम हमें करना चाहिए थे वह तो हमने किया ही नहीं। इसलिए वर्तमान में क्षणिक सुख में उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करें। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप वर्तमान में कौन सा विकल्प चुनते हैं, क्षणिक सुख पाने का या भविष्य के लिए त्याग करने का। 14वां सिद्धांत, निश्चित समय पर कार्य कीजिए। निश्चित समय पर पहले से ही निर्धारित किए गए काम करने में हमें उसकी आदत पड़ जाती है और इससे हमारा शरीर और मन दोनों ही उस समय में उस काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए आप अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य का समय निश्चित करके उसी समय पर करें। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप प्रतिदिन सुबह 5 बजे घूमने जाते हैं तो आप इसी समय पर प्रतिदिन घूमने जाइए। इससे आपको आलस कम आएगा और आप मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से ही तैयार रहेंगे। 15वां सिद्धांत, समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम को जानिए। इसका मतलब है कि जैसे ही आप कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरुआत में करते हैं, आपके सामने तरह तरह की रुकावटें और बाधाएं सामने आने लगती है। इसे ही समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। आपको उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस दुनिया में लोग दूसरों की तरक्की देखकर हमेशा से चलते आए हैं, दूसरों के काम में अड़ंगड़ लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके आसपास के लोग और रिश्तेदार भी हमेशा आपके काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश करते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपना मुंह बंद रखें। किसी को भी आप यह ना बताएं कि आप क्या कर रही हैं। अगर आप अपनी योजनाएं दूसरों को बताएं तो आप अवश्य ही उस काम को करने में विफल हो जाएंगे, क्योंकि फिर अनावश्यक बाधाएं चारों तरफ से आपके कार्य को पूरा होने नहीं देगी। हर अच्छे काम को करने में बाधाएं आती है, इसलिए उनसे निपटने के लिए पहले से ही योजना बनाकर रखें। लोगों से विनम्रता से सही लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखे। दोस्तों, ये थे वो 15 सिद्धांत जिन्हें अपनाकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के बाद आप अपने समय का सही से मैनेज करना सीख जाएंगे और दूसरों को भी इसका ज्ञान जरूर देंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।